आज बात करते हैं वाहनों के जो ब्रेक सिस्टम है उसके विषय में। जो क्रिया के आधार पर जो ब्रेक सिस्टम है वो आपके होंगे 4 प्रकार के। पहला होता है आपका ड्रम ब्रेक, एक होता है आपका डिस्क ब्रेक, एक होता है एग्जॉस्ट ब्रेक और एक होता है आपका इंजन ब्रेक। तो ये आपके 4 प्रकार के हैं। पहला आपका ड्रम, अगला डिस्क, एग्जॉस्ट और इंजन ब्रेक। और यदि इनको पावर के आधार पर देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मैनुअल और एक होता है पावर ब्रेक। तो अब बात करते हैं पावर ब्रेक की, सॉरी पहले मैनुअल ब्रेक की। तो जैसे इस बाइक में देख रहे होगे आप, ये जो ब्रेक है ये आपका मैनुअल ब्रेक है, ये आपकी शक्ति से कार्य करेगा। तो इस प्रकार के ब्रेक जहाँ भी आप देखेंगे, जैसे इसमें बाइक में आगे लगा हुआ है जो ब्रेक, ये भी मैनुअल ब्रेक है जो वायर के द्वारा जोड़ा जाता है, और पिछले वाला भी एक रोड से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के जो ब्रेक जो भी गाड़ियों में होते हैं वो सारे आपके कहलाएंगे मैनुअल ब्रेक। इसके बाद बात करते हैं पावर ब्रेक की। पावर ब्रेक के अंदर सबसे पहले होता है आपका हाइड्रोलिक। तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं उनके अंदर ड्रम और डिस्क 2 प्रकार का सिस्टम होता है आपका। जैसे इसमें देखते होगे आप, ये आपका ड्रम ब्रेक है। ड्रम ब्रेक के अंदर जो ब्रेक शू है वो एक्सपेंड होके, मतलब बाहर की तरफ जाके ड्रम के ऊपर दबाव डालते हैं और उसे रोकते हैं। और यदि हम बात करें डिस्क ब्रेक की, तो डिस्क ब्रेक के अंदर एक डिस्क प्लेट होती है अंदर, इसके साथ लगा होता है कैलिपर हो कहलाएगा ये। इसके अंदर ब्रेक शू लगे होते हैं, ये ऐसे पकड़ के और तब रोकता है। तो इस प्रकार से पकड़ के रोकना आपका कहलाएगा डिस्क ब्रेक। और अगर एक्सपेंड होके खुल के अगर ब्रेक लगाई जाए तो कहलाएगा आपका ड्रम ब्रेक। अब ये जो 2 शक्तियां हैं वो हम हाइड्रोलिक से प्राप्त कर सकते हैं, या एयर से प्राप्त कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक से प्राप्त कर सकते हैं, या वैक्यूम से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर पावर ब्रेक की बात की जाए तो सामान्य रूप से जो पावर ब्रेक हैं वो आपके 4 होंगे। एक आपका है हाइड्रोलिक, एक आपका एयर ब्रेक, एक वैक्यूम जिसको सर्वो ब्रेक भी कहा जाता है, और चौथे नंबर का आपका था इलेक्ट्रिक ब्रेक। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट ब्रेक की। एग्जॉस्ट ब्रेक गाड़ियों के अंदर, जो बड़े वाहन हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। जो आपका एग्जॉस्ट पाइप होता है, एग्जॉस्ट पाइप के साथ लगा होता है। जैसे बाइक है तो इसके अंदर यहाँ जो साइलेंसर होगा उसके अंदर लगा जाएगा एग्जॉस्ट ब्रेक। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो जो धुएं का रास्ता है उसको संकीर्ण कर देता है, उसको पतला कर देगा, कुछ हद तक उसको रोक देगा, निकलने की जगह बिल्कुल कम होगी। तो जो आपका प्रेशर है वो बैक हो जाएगा, वो जो धुआं है वो पिस्टन की तरफ दबाव लगाएगा। वैसे अगर पिस्टन को देखा जाए तो 10 से 12 बार का प्रेशर होता है, और जो धुएं का जो प्रेशर होगा वो आपका 4 बार प्रेशर, 4 से 5 का होगा। तो वो कुछ परसेंट जो पिस्टन के ऊपर दबाव लगाएगा तो गाड़ी अपने आप धीमी हो जाएगी और पिस्टन अपना पूरा कार्य नहीं कर पाएगा। तो एक क्रिया तो ये होती है इसकी एग्जॉस्ट ब्रेक की। इसके बाद दूसरी क्रिया इसकी ये होती है कि जो आपका हेड होता है, हेड के अंदर वाल है, इनलेट और आउटलेट। जो आउटलेट वाल है उसके ऊपर एक अलग से वाल लगाई जाती है। जब गाड़ी 2800 आरपीएम को क्रॉस कर जाती है तो जो ऑयल प्रेशर का पाइप लगा होता है वो लीक हो जाएगा, और उसके लीक होने से जो वाल है वो एग्जॉस्ट वाल के ऊपर दबाव डालेगी और वो लीक कर देगी। ऐसा करने से जो कंप्रेशन रेशियो है उसके ऊपर दबाव होगा और गाड़ी अपने आप धीमी हो जाएगी। तो ये क्रिया होती है आपकी एग्जॉस्ट ब्रेक के अंदर। अब बात करते हैं कि जो आप गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाते हैं तो कितने प्रतिशत तक अपना कार्य करेंगे। जब आप गाड़ी के ब्रेक लगाते हो तो जो अगले टायर हैं वो आपके 60% ब्रेक, टोटल ब्रेक जो रुकने का होता है उसमें 60% जो सहायता होती है वो अगले ब्रेक करेंगे, और जो 40% है प्रॉब्लम वो सारे रोकने के लिए बार वाले करेंगे। तो परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो इन पे 60 और 40 का रेशो रहेगा। अब इसके अंदर अगर हम ब्रेक फ्लूइड की बात करें तो ब्रेक फ्लूइड इसके अंदर डाला जाएगा आपका .3 और .4। इसके बाद बात करते हैं, एक होता है फुट ब्रेक और एक होता है आपका हेड ब्रेक। जो फुट ब्रेक है वो पिछले टायरों के लिए यूज किया जाता है। सामान्य रूप से जो फुट ब्रेक है आपका, उसका प्रयोग हम केवल गाड़ी के रुके हुए
रुकी हुई गाड़ी को रोकने के लिए, मतलब पार्किंग की जो गाड़ी लगी होती है उसको रोकने के लिए लगाया जाता है। और इसको हम दूसरे प्रकार से, अगर गाड़ी किसी इमरजेंसी रूप से आपके फुट ब्रेक फेल हो जाते हैं या कोई भी तकनीकी खराबी आ जाती है, तो उस अवस्था में भी हम इसका प्रयोग गाड़ी को धीमे या रोकने के लिए कर सकते हैं। तो ये थे आपके ब्रेक सिस्टम, ब्रेक के टाइप्स, ब्रेक कैसे सामान्य रूप से कार्य करते हैं, पावर ब्रेक कैसे होते हैं, सामान्य ब्रेक जो मैनुअल है वो ब्रेक कैसे होते हैं।